नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम में। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। बात करते हैं आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। जी हाँ, रोजगार से संबंधित दो खबरें जो आपके लिए होती हैं अति आवश्यक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन और अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। बात करते हैं सबसे पहले पीसीएस आर ओ एग्जाम को लेकर एक अपडेट आ रही है। क्या है, आयोग का बयान आया, उसको लेकर बताएंगे। उसके बाद बात करते हैं कि पीआरटी अर्थात प्राइमरी स्कूलों की कक्षाओं में बदलाव हुआ है जो मौसम के कारण। लोअर पीसीएस वैकेंसी की एक महत्वपूर्ण अपडेट देंगे। उसके बाद बात करते हैं मुख्य सेविका की आवश्यक खबर को लेकर और बात करेंगे पेट 24 को लेकर आखिर क्या है योजना आयोग की। सबसे पहले बात करते हैं पीआरटी के लेकर, इसके बाद बात करते हैं आर ओ के। पीआरटी को लेकर जो मौसम संबंधित इस समय जो गर्मी का माहौल चल रहा है उसको लेकर आयोग प्रशासन से एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है कि इसे देखे आप देख सकते हैं कि शैक्षिक सत्र 2024-25 उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन के संबंध में लिखा हुआ है। महोदय, उपयुक्त विषय अपने पत्रांक ये संख्या दिनांक 22/4/2024 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 में अग्रिम आदेश तक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन एक कक्षा 1 से 8 तक परिषदीय या फिर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन हेतु निर्धारित समय का अनुरोध किया गया है। विद्यालय के अनुरोध का समय क्या किया गया यानी क्या अपडेट आया है उसको लेकर आगे लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय की पत्रांक संख्या ये दिनांक 22/4 के संदर्भ ग्रहण करने का से ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह स्पष्ट रूप देगा कि नियंत्रणाधीन कक्षा 1 से 8 तक मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संचालन में अनुरोध किया है। क्या अनुरोध किया गया है? मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचार उपरांत उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त समस्त विद्यालय प्रातः 7:30 से अपराह्न 1 बजे तक संचालित करने का निर्णय लिया गया। यानी कि अर्थात अभी तक जो सुबह था वो टाइम आपका लेट चल रहा था, यानी समथिंग 9 के आसपास चल रहा था, तो इसलिए इसको चेंज करके अब सुबह 7:30 से कर दिया गया ताकि जो मौसम हो रहा धूप का इससे विद्यार्थियों को परेशानी ना पड़े। तो ये थी अपडेट पीआरटी के नई क्लासेस यानी कक्षाओं के संचालन को लेकर। उसके बाद बात करते हैं आर ओ की। तो आर ओ को लेकर क्या अपडेट आ रही है? आयोग का साफ साफ कहना है कि प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पुख्ता होने पर ही तय होगी परीक्षा तिथियाँ। अर्थात जो आर ओ का री एग्जाम होना है उसको और पीसीएस प्री एग्जाम होना है जो टल गया था, इसको लेकर आयोग पूरी तरह से चौक चौबंद है। आयोग का पूरी तरह से प्लान है कि इस बार कोई भी परीक्षा में चयन नहीं होनी चाहिए। तो आयोग ने बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस के वर्ष 2024 के कैलेंडर में एक परीक्षा निरस्त और 5 परीक्षाएं स्थगित होने के बाद आयोग के लिए अब प्रश्न पत्रों की सुरक्षा प्राथमिकता है। प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पुख्ता व्यवस्था, अब ये देखिए, प्रश्न पत्रों की सुरक्षा पुख्ता व्यवस्था होने के पश्चात ही आयोग निरस्त और स्थगित की गई परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित करेगा। समीक्षा अधिकारी आर ओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पेपर लीक की घटना आयोग के लिए बड़ा झटका साबित हुई है। अभ्यर्थियों के दबाव के कारण शासन को अपने हाथ से जांच लेनी पड़ी थी। ठीक है, आयोग को हटाकर शासन खुद इस पर सक्रिय हुआ था, तब जाके परीक्षा कैंसिल हुई थी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो 11 फरवरी 2024 को परीक्षा हुई थी, इसके बाद अगली परीक्षा पीसीएस प्री 2024 की जो आयोग के कैलेंडर में 17 मार्च को प्रस्तावित थी उसको भी आयोग ने उस तिथि को भी कैंसिल कर दिया था और पोस्टपोन कर दिया गया था। तो आयोग का पूरी तरह से प्लान और मंशा है कि अब आयोग जो भी परीक्षा आयोजित करवाएगा उसके बाद सबसे पहले प्रश्न पत्रों को रखने की व्यवस्था और सिक्योरिटी को लेकर पहले बंदोबस्त किए जाएंगे ताकि इस बार कोई वैसी गड़बड़ होने ना पाए। उसके बाद बात करते हैं लोअर पीसीएस को लेकर क्या अपडेट आ रही है। अगर लोअर पीसीएस को लेकर एक बात करते हैं तो लोअर पीसीएस को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट ये आ रही है। एक तो वैकेंसी नहीं आ रही है जो कि आप सभी लोग जानते हैं। लोअर की भर्ती को लेकर अपडेट ये आ रही थी, ये भर्ती आपकी पेट 21 से ही आनी थी, 21 के बाद 22 की हुई, 22 से नहीं है तो ये हुआ था कि 23 से कंफर्म आ जाएगी। ठीक, अब इस समय क्या माहौल चल रहा है? अब इस समय ये चल रहा है कि चुनाव के पश्चात आपकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है, इस समय आपका माहौल क्या चल रहा है कि आपकी वैकेंसी जो ये वाली है आपकी लोअर की, तो ये लोअर की वैकेंसी आपकी चुनाव के पश्चात देखने को मिल सकती है। लेकिन चुनाव के पश्चात भी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर जो अपडेट इस समय की मिल रही है उस हिसाब से आयोग की तरफ से कोई ऑथेंटिक न्यूज आ नहीं रही है कि वैकेंसी आयोग जारी करेगा। ऊपर से
जो पीसीएस चूँकि जो पेट की परीक्षा आयोजित होती है उसमें बैठने का बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कारण हुआ कि जो उच्च पदों की तैयारी करते हैं, चूँकि लोअर में 4200 पे ग्रेड तक की वैकेंसी आती है और ठीक ठाक लेवल की वैकेंसी आती है, तो चूँकि सिर्फ और सिर्फ एक वैकेंसी के लोग विद्यार्थी पेट का पेपर दे रहे हैं, तो इसलिए अभ्यर्थियों ने शासन से अब मांग की है कि जो लोअर की भर्ती आपकी, इस लोअर की भर्ती को पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित करवाया जाए। आयोग यानी विद्यार्थियों की ये मांग थी, ठीक है। यानी कि अगर पीसीएस इस परीक्षा को आयोजित करवाता है तो ये आपका जो पेट होता है इससे विद्यार्थियों को छुटकारा मिल जाएगा। तो हालांकि इस पे कोई सक्रिय जवाब तो नहीं मिला है किसी को, और ये भी हुआ कि इस पे कोई सक्रिय जवाब ना होने का कारण यह है चूँकि ये भर्ती जो लोअर की वैकेंसी होनी है, लोअर की वैकेंसी आपका यूपी ट्रिपल एस सी करवाएगा, और यूपी ट्रिपल एस सी अब में चूँकि इस समय जो इतना ढीला, इस समय क्या आयोग शुरू से ही ढीला ढाला रवैया इसका रहता था, तो इसलिए इसको इससे यानी कि पीसीएस लोक सेवा आयोग से करवाने की बात की गई थी। हालांकि कोई ठोस कार्रवाई या फिर सूचना यूँ कहें कि अपडेट नहीं दिया गया है, क्योंकि ये कंफर्म है कि इसकी जो परीक्षा होगी वो इसी से करवाई जाएगी। अगर आप बात करते हैं कि ये वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो अब अभी तक तो ये लग रहा है तो चुनाव पश्चात आ सकती है, लेकिन जिस हिसाब से इस समय का माहौल, उस हिसाब से यही लग रहा है कि ये वैकेंसी आपकी पेट 24 में जा सकती है। जी हाँ, अगर आप दबाव बनाते हैं शासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, और ये प्रयास करते हैं आयोग जा जाकर पत्र लिख कर, चूँकि इस समय धरना दिया नहीं सकता चुनाव की वजह से, तो इसलिए अगर इस पर थोड़े थोड़े करके विद्यार्थी आयोग जाते रहें, क्योंकि आयोग के पास स्पष्ट रूप से अध्याचन आ चुका है। आयोग के पास स्पष्ट रूप से अध्याचन आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ जारी करना है। आयोग इसलिए नहीं जारी कर रहा है, एक तो चूँकि सबकी थोड़े से ये दिक्कत है, अगर छोटे छोटे विज्ञापन जारी कर रहा तो दिक्कत है, और अगर कंबाइंड विज्ञापन जारी कर रहा तो थोड़ा सा एलिजिबिलिटी को लेकर है, उसमें भी आयोग फंसा हुआ है। दूसरी बात यह है कि आयोग पहले से ही इतना पेंडिंग चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं, आगे अपडेट ये है कि लोअर के बाद बात करते हैं मुख्य सेविका की। जो मुख्य सेविका को लेकर जो अपडेट आ रहे थे, जो आपकी 24 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होने का मुद्दा था, तो उसमें चूँकि हुआ था कि जानकारी जो मिली उस पर ये बताया गया है कि ये टेक्निकल इशू की वजह से केस लिस्टेड हो गया था, बाकी इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो इसकी जो कार्रवाई होगी अगली यानी सुनवाई होगी वो आपकी 30 अप्रैल को ही होगी। जी हाँ, 30 अप्रैल को ही इसकी सुनवाई होगी। जिस प्रकार से देख सकते हैं ये इस पर अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ ये अफवाह मात्र ही समझ लीजिए। ये टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा हो गया था, बाकी इसकी कोई सुनवाई हो नहीं पाई है, चूँकि मुख्य सेविका के भर्ती भी काफ़ी पेंडिंग पड़ी हुई। और उसके बाद बात करें पेट 24 की, तो आयोग पेट 24 टाइम टू टाइम कराने का बिल्कुल कंफर्म है। आयोग की जो पेट 24 की परीक्षा होगी वो निस्संदेह आपकी परीक्षा टाइम टू टाइम करवा ली जाएगी, अर्थात इसका विज्ञापन आपको अगस्त के आसपास देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की अब आगे की परीक्षाएं जो होंगी वो लास्ट जुलाई या अगस्त से आयोजित करवाई जाएंगी। तो अगस्त से चूँकि जो वीपीओ की और अन्य एग्जाम्स, जो जूनियर असिस्टेंट, ऑडिटर, फार्मेसिस्ट, इस तरह की जो परीक्षाएं होनी हैं उन सबको परीक्षाएं आयोजित उस समय होगी। उसी टाइम पे पेट 24 का विज्ञापन जारी कर दे। उन परीक्षाओं को आयोजित करवाने के पश्चात पेट 24 की परीक्षा करवा लीजिए, अर्थात पेट टाइम टू टाइम आपका करवा लिया जाएगा। और बाकी की जो परीक्षा होंगी वो अभी कब होंगी फाइनल कुछ अता पता नहीं। और लोअर की वैकेंसी का जो इस समय की अपडेट आ रही है कि उस समय यानी कि इस समय की जो ठोस जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इसकी वैकेंसी पेड 23 से भी संभवतः मुश्किल लग रही है, क्योंकि इसकी वैकेंसी अगर आनी होती तो ये होता था कि चुनाव के पश्चात इसका विज्ञापन आ सकता है, लेकिन आयोग के ऊपर जिस हिसाब से वर्कलोड है उस हिसाब से इसका विज्ञापन आना मुश्किल ही लग रहा है। यानी पेड 24 में वैकेंसी आ सकती है, कितनी आएगी लगभग 700 प्लस 1000 के आसपास विज्ञापन आयोग के पास है, लेकिन अब देखना अध्याचन है, लेकिन अब ये बात देखना है कि कब वैकेंसी आती है। तो जो अपडेट थी आपको हमने दे दी। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लें ताकि सभी नोटिफिकेशन अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें।